जय श्री राम दोस्तों। श्री राम नाम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वरिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। तो राम से बड़ा राम का नाम क्यों? तो दोस्तों आज मैं इसी के ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वरिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवंदन किया पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वरिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में सभी ने उठकर उनका अभिवंदन किया पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वरिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में अभिवंदन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा गुरुवर आप ही बताएं। वरिष्ठ जी ने कहा मृत्युदंड। तो श्री राम जी ने कहा स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि ये अपराध किसने किया है? बता दूंगा पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा गुरुदेव राम के लिए सब समान है। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शंका नहीं है पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर शंका। यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने आमोग बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने कहा पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। वरिष्ठ जी ने बताया कि ये अपराध हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल स्वयं काल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने आमोग बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी है, ज्ञान का भंडार है, आज इस अवस्था में? माता ने बार बार पूछा पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि ये प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता पर भगवान श्री राम आमोग बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ यह नाम घुट्टी में भी पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन से ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे स्वयं भी हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू तट पर जाकर राम का नाम उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको आश्चर्य था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे? पर तब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी आमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वरिष्ठ जी ने कहा कि गुरु वरिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ?
तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम नाम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर दूंगा। अपने आश्रम जा रहा हूँ। यहाँ राम का नाम निरंतर जाप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वरिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जान कर मान कर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम का अमोघ शक्ति का जो सागर है ना, जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भोगी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा जाता है या लिखा रहता है। तो इसी बात पे जय श्री राम। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए।